देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोकोमा मॉडल। कोकोमा जो मॉडल जो है वो पहली बात तो ये है कि हम कोकोमा मॉडल यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहता है। भाई हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त हमें एस्टिमेशन रहे, जिसको बोलते हैं कोस्ट एस्टिमेशन। मुझे पता तो लगे कि मेरा सॉफ्टवेयर बनाते वक्त इतने प्रकार का खर्चा आ सकता है, वही हमारा कोस्ट एस्टिमेशन है। तो उस कोस्ट एस्टिमेशन में हम लोग साइंस का भी यूज करेंगे, इंजीनियरिंग का भी यूज करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कोकोमा के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितना कॉस्ट लगेगी, कितनी एफर्ट लगेंगे, कितने व्यक्तियों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमारा कोकोमा मॉडल बताएगा। अब कोकोमा जो मॉडल है उसके दो डिवाइडेशन है, एक कोकोमा फर्स्ट है और एक जो है वो हमारा कोकोमा सेकंड रहेगा। अब बात यही है, कोकोमा फर्स्ट के अंदर तीन पार्ट है, एक है बेसिक, एक है इंटरमीडिएट, एक है डिटेल्ड। बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। अब देखो, मैं बात करता हूं सबसे पहले बेसिक के बारे में कि बेसिक में ऐसी क्या बातें हमारी बताई गई हैं। तो बेसिक ये कहता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर एफर्ट को चेक करना है तब हम यूज करते हैं बेसिक मॉडल का। इसको बोलते हैं क्विक कॉस्ट मॉडल। क्या कहलाता है ये? क्विक मतलब तुरंत अगर आपको कोई भी चीज पता करनी है तो क्विक कॉस्ट मॉडल कौन सा है? बेसिक मॉडल हमारा कहलाता है। इसके तीन प्रकार है, एक ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड और एम्बेडेड। जो ऑर्गेनिक है वो हमारे छोटे प्रोजेक्ट, जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, उनको अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तब यूज करते हैं आप ऑर्गेनिक का। इसी तरह से सिंपल अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तब भी आप किसका यूज करेंगे? ऑर्गेनिक का, कैलकुलेशन करने के लिए। और इसी प्रकार से अगर आप ये कहते हैं कि आपकी टीम छोटी है, स्मॉल टीम है, तब भी आप यूज करते हैं ऑर्गेनिक का। तो मतलब तीन बातें होगी, छोटे प्रोजेक्ट के लिए, सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, और छोटी टीम अगर काम करती है तो वो ऑर्गेनिक कोकोमा मॉडल कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ सेमी डिटेच्ड की, तो सेमी डिटेच्ड की अगर हम लोग बात करें, एक तरह से ये हमारा जो होता है ये हमारा इंटरमीडिएट है। मतलब मैंने क्या कहा आपको कि भाई ये सबसे छोटे प्रोजेक्ट के लिए है, ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट के लिए, ये एम्बेडेड, कई प्रोजेक्ट को मिलाकर हम लोग जो यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? एम्बेडेड का। एम्बेडेड का मीनिंग ही यही होता है, कईयों को मिलाकर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना। तो सेमी डिटेच्ड एक तरह से इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने में काम में आता है, और इसमें ये स्मॉल टीम होती है, ये मिडल टीम होती है, और मोर एक्सपीरियंस होती है। इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदों की ज़रूरत आपको पड़ती है। और इसी तरह से ये सिंपल प्रोजेक्ट होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, ये एवरेज कॉम्प्लेक्स होता है, तब हम लोग यूज करते हैं सेमी डिटेच्ड कंसेप्ट का। और अगर हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड का, तो एक तरह से आप ये समझिए कि स्मॉल, इंटरमीडिएट और लार्ज, और कॉम्बिनेशन होता है ये हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का। मतलब एम्बेडेड शब्द कैसे बना है? एम्बेडेड शब्द ये बना है कि अगर मैं कोई मान लो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, उस पर पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो हम उस हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर शामिल कर देते हैं। जैसे हमारे टीवी के अंदर होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर होते हैं, आजकल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो ये भी एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वही इसका यूज करते हैं। तो ये हमारी कहलाती है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है हमारा इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या रहता है? इंटरमीडिएट का मीनिंग यही रहता है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि जब मैं मेरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो बनाते वक्त मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कोकोमा। तो इसका मतलब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये आवश्यकताएं हम लोग देखते हैं।
इसी तरह से मैं बात करता हूँ हार्डवेयर की, भाई मेरे कौन कौन से हार्डवेयर लग सकते हैं। मान लो मुझे बहुत सारे कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है मुझे डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, तो वो चीज़ भी हमारे इंटरमीडिएट में हमें पता लगती है। तो हार्डवेयर, प्रोडक्ट, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तियों से मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपर की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ। हम उनके बारे में सोचते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उनका कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है कि भाई हमारे एक्सपर्ट लोग हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। तो वो डेवलपर हो गए, प्रोग्रामर हो गए, टेस्टर्स हो गए। और इसके बाद में चौथा जो जगह है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब हम उसमें कौन से कंसेप्ट लगा रहे हैं कि इंटरनेट उसमें यूज जरूरत पड़ रही है या कमर्शियल कोई चीज़ अगर आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिटेल्ड की अगर हम लोग बात करें। अब जो तीसरा जो है वो हमारा डिटेल्ड है। डिटेल के दो पार्ट है, एक तो फेस सेंसिटिव है, एक 3 लेवल प्रोडक्ट हिरार्की। फेस सेंसिटिव ये कहता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कॉस्ट प्रोग्रामिंग में कितनी लग रही है। मतलब कुल मिला के हमें डिज़ाइन से मतलब है, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, और उसके अलावा कितनी कॉस्ट हमारी पावर में कितनी लग रही है, वो सब चीज़ें हमारे फेस सेंसिटिव में शामिल होता है। 3 लेवल प्रोडक्ट हिरार्की कहता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम कई छोटे प्रोजेक्ट पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये जब पार्टीशन हम लोग बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 लेवल प्रोडक्ट हिरार्की। और जिसके कारण उनको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कोकोमा सेकंड की, तो कोकोमा सेकंड के अंदर हमारे कुछ कंसेप्ट है। पहला है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब भी कोई इंटरेक्शन करते हैं परफॉर्मेंस हमारा कैसा है, इस चीज़ को हम लोग बढ़ाने की काम करते हैं। तो पहला जो हुआ वो एक तरह से मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन कंपोजिशन पूरा नहीं लिख रहा, मतलब कुल मिला के आपको परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमारा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या है ताकि हम उसको शुरू में ही पता कर सकें। तो हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है अर्ली डिज़ाइन। मतलब अर्ली डिज़ाइन में हम लोग क्या कहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। और अर्ली डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन करने से पहले की रिक्वायरमेंट। तो ये कोकोमा सेकंड के अंदर सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप कोकोमा सेकंड में और अगर बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए, टेस्ट हो जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के एरर नहीं होने चाहिए, कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, तो कुल मिला के सारी कस्टमर से संबंधित मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमारे सॉफ्टवेयर में SRS, जो मैंने आपको टॉपिक पिछले वीडियो में बताया था, सॉफ्टवेयर से रिक्वायरमेंट से या क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्यूरेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब उसमें किसी प्रकार की टेस्टिंग करने की सुविधा होनी चाहिए, और आप ये कह सकते हो कॉस्ट उसकी कम पड़नी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़िया होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आवश्यकताएं किसी सॉफ्टवेयर की होती है जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कोकोमा सेकंड के अंदर क्वालिटी फैक्टर करके हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो एक तरह से कोकोमा सेकंड में हम लोग यूजर की आवश्यकताएं, डेवलपर की आवश्यकताएं, उनके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट एस्टिमेशन निकालेंगे।